आज हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजर विथ आर्ग्यूमेंट। आज हम देख रहे हैं कि प्रोसीजर में आर्ग्यूमेंट कैसे पास किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिया हुआ है जिसमें हमने लिया है पहले पब्लिक क्लास फॉर्म 1। तो ये तो पहले से ही आता है, हमें देने की आवश्यकता नहीं होती। फिर अगली लाइन है प्राइवेट सब बटन 1 का क्लिक इवेंट। मतलब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि आपको एक बटन लेनी है प्रोग्राम में और उसके ऊपर ही आपको कोडिंग करनी है। फिर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, डेम ए बी एज इंटीजर। ए बी नाम के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। फिर ए की वैल्यू इनपुट करने के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 लिया है, तो ए बराबर टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट, और बी की वैल्यू इनपुट करने के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स 2 लिया है। मतलब हमने दो टेक्स्ट बॉक्स लिए हुए हैं जो ए और बी की वैल्यू को इनपुट कराएंगे। फिर हमने यहाँ पर लिया है प्रोसीजर, ऐड नाम का एक प्रोसीजर लिया है, ऐड ए बी। मतलब ये किस पे अप्लाई करेगा, ए और बी पर। मतलब हम चाहते हैं कि ए और बी की वैल्यू प्लस हो जाए। अब यहाँ पर हमने फिर एंड सब, इस प्रोसीजर को कॉल करवाने के लिए हमें सब कीवर्ड का यूज़ करना होता है। तो हमने यहाँ पर लिया है सब ऐड और इसके साथ दी है एक पैरामीटर लिस्ट। ये जो दिखाई दे रही है बाई वेल एक्स एज इंटीजर, बाई वेल वाई एज इंटीजर, इसे हम पैरामीटर लिस्ट कहते हैं। पैरामीटर लिस्ट के माध्यम से हम एक्चुअल वेरिएबल के वैल्यू की कॉपी इस पैरामीटर लिस्ट में पास कराई जाती है। मतलब ये कि ए और बी की जो भी वैल्यू हम देंगे उस वैल्यू की कॉपी एक्स और वाई में पास हो जाएगी, ये आर्ग्यूमेंट पास करेगा। इसके बाद हमने इस प्रोसीजर के अंदर एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डिम सी एज इंटीजर, और सी बराबर दिया है एक्स प्लस वाई। मतलब ए की जो वैल्यू हम डालेंगे उसकी एक कॉपी एक्स में आएगी और बी की वैल्यू की एक कॉपी वाई में आएगी। तभी हमने यहाँ पर दिया है सी बराबर एक्स प्लस वाई। तो सी बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई की वैल्यू हमें इनपुट नहीं करनी है, हमें करनी है ए और बी की वैल्यू इनपुट, और वो एक्स और वाई की वैल्यू में आ जाएगी और इसे प्लस करके उसे सी में दिखाया जाएगा। और सी की वैल्यू को हमने शो करने के लिए यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स लिया हुआ है, मैसेज बॉक्स द टोटल इज एंड सी देन एंड सब एंड एंड क्लास। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर पर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोग्राम में एक बटन लेंगे। तो यहाँ से आपको एक बटन ले लेनी है। तो हमने प्रोग्राम में एक बटन ले लिया है, साथ में हमको दो लेबल लेने हैं, लेबल 1 और लेबल 2। और इसके बाद अब हमको यहाँ पर लेना है दो टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2। तो ये हमने दो टेक्स्ट बॉक्स ले लिए हैं। अब हमको ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर लेबल 1 और लेबल 2 का नाम रखना है। तो लेबल 2 को सेलेक्ट करके हम इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे, इसका नाम रख देंगे हम यहाँ पर ए। इसी प्रकार हम लेबल बी को सेलेक्ट करके इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे और इसका नाम रख देंगे हम यहाँ पर बी। अब आपको कोडिंग करनी है बटन 1 पर, तो हम बटन 1 पे डबल क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देगा पब्लिक क्लास फॉर्म 1 प्राइवेट सब बटन 1 का क्लिक इवेंट। सबसे पहले तो हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, डेम ए बी एज इंटीजर। अब ए की वैल्यू इनपुट करने के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 लिया था, तो ए बराबर टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट। इसी प्रकार बी बराबर टेक्स्ट बॉक्स 2 का टेक्स्ट। अब हमको यहाँ पर लेना है ऐड नाम का प्रोसीजर। तो हमने यहाँ पर लिया ऐड नाम का प्रोसीजर और हमने ब्रैकेट में वैल्यू दी ए कॉमा बी, क्योंकि हम चाहते हैं ए और बी की वैल्यू प्लस हो, इसलिए हमने इसको ए और बी पर अप्लाई किया हुआ है। इसके बाद अब हम यहाँ पर एंड सब करते हैं और एंड सब के बाद हम ये जो प्रोसीजर लिया हुआ है इसको हम एग्जीक्यूट कराने के लिए, प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम इसे कॉल करवाएंगे। और कॉल करवाने के लिए हमें एक कीवर्ड यूज़ करना होगा जो कि है सब नाम का। तो सब ऐड, इसके साथ हम देंगे एक पैरामीटर लिस्ट, बाई वेल एक्स एज इंटीजर, बाई वेल y as integer।
इसके बाद अब आपको यहाँ पर एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो है सी नाम का। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे देन सी एज इंटीजर, जिसका डेटा टाइप भी इंटीजर होगा। और हम यहाँ पर देंगे सी बराबर एक्स प्लस वाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू प्लस होके सी में आ जाए। और सी की वैल्यू को शो कराने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक मैसेज बॉक्स। तो हम देंगे मैसेज बॉक्स, और मैसेज बॉक्स में हम ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में मैसेज देंगे द टोटल इज इन सी। द टोटल इज एंड सी, देन एंड सब और एंड क्लास। इस प्रकार से अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसे डिबग करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ही वैल्यू पूछेगा, आपको यहाँ एक ही वैल्यू देना है। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इसके बाद अब आपको बी की वैल्यू पूछेगा, तो यहाँ बी की वैल्यू देना है। तो हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। और जैसे ही हम बटन 1 पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज बॉक्स शो होगा जिसमें आपको सी की वैल्यू दिखाई देगी इस प्रकार से। एक सेकेंड, यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है, तो हम इसको ठीक करते हैं। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम ए की वैल्यू देते हैं, इसी प्रकार हम फिर बी की वैल्यू देते हैं। और हम बटन 1 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा आपका सी का। इस प्रकार से हम प्रोसीजर में आर्ग्यूमेंट को पास करवा सकते हैं। आगे हम देखेंगे कल।